ग्रीटिंग्स एवरीवन। हम जीके क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें कुछ क्रांतियां हैं, उनके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज हरित क्रांति। हरित क्रांति का जो क्षेत्र है, जो जिससे रिलेटेड है, किस फील्ड से रिलेटेड है, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। जो हरित क्रांति है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, यानी जो फूड प्रोडक्शन था ना उससे रिलेटेड थी। और इसका रिजल्ट या परिणाम क्या निकल कर आया, इसके कारण गेहूं और धान की पैदावार में बहुत अच्छी वृद्धि हुई थी। यानी जो वीट और राइस का प्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और हरित क्रांति का जनक स्वामीनाथन को बोला जाता है। MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक बोला जाता है। यानी जो ग्रीन रिवोल्यूशन भी इसको हम बोलते हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन, एंड इट वाज स्टार्टेड इन 1960s। 1960s का मतलब यहाँ पर हम दशक से लेके चलते हैं, इसके जो 10 साल हैं, यानी 61 से 70 तक, उस टाइम के बीच में इसको जो है स्टार्ट किया गया था। तो जो अगली है, नेक्स्ट है, वो है सदाबहार क्रांति यानी गोल्डन रिवोल्यूशन। इसका जो फील्ड या क्षेत्र था, उसका उद्देश्य था देश की जो मिट्टी है उसको उन्नत बनाना था, यानी फर्टिलाइजर बनाना था। किसानों को लोन दिलाना, यानी KCC भी हम उसको बोल सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी बारिश का जो पानी है वो स्टोर करना। और कृषि शोध को बढ़ाना, यानी फर्टिलाइजर से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ों को यहाँ बढ़ाना, इसका जो है प्रमुख उद्देश्य था सदाबहार क्रांति का। और इसके माध्यम से देश को पूरी तरह से खाद्यान्नों में निर्भर बनाना था, आत्मनिर्भर बनाना था। और भारत में सदाबहार जो क्रांति है उसके जनक के तौर पर सुश्री स्वामीनाथन यानी मिस स्वामीनाथन को जाना जाता है। हरित क्रांति के कौन थे? MS स्वामीनाथन और ये सुश्री स्वामीनाथन। जो अगली है वो है काली क्रांति, ब्लैक रिवोल्यूशन। पेट्रोलियम और खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाया गया और इसका संबंध कोयले से भी था। इट वॉज ऑल्सो रिलेटेड टू द कोल प्रोडक्शन। जो ब्लैक रिवोल्यूशन है वो कोल प्रोडक्शन यानी कोयले से रिलेटेड भी थी। और पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाना काली क्रांति का उद्देश्य था। ओके, जो नेक्स्ट है वो है सिल्वर क्रांति। इसका जो फील्ड है, क्षेत्र है, भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता को बढ़ाना था, उनके प्रोडक्शन को बढ़ाना था। और फैक्ट जो इससे रिलेटेड है, भारत की मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडे देती है, यानी, और अमेरिका की जो मुर्गी है वो 295 अंडे देती है। भारत में आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है। और भारत में सिल्वर क्रांति की जो जनक है वो इंदिरा गांधी को माना गया है। यानी जो इसमें प्रोडक्शन किसका रहेगा, एग प्रोडक्शन को बढ़ाना प्रमुख उद्देश्य इसमें रखा गया था। पीली क्रांति, येलो रिवोल्यूशन। खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इसको जो है एक प्रकार से लागू किया गया था। भारत में तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया, यानी जो येलो रिवोल्यूशन आया उसके बाद सेल्फ सफिशिएंट इंडिया जो है बन गया है। और सैम पित्रोदा को पीली क्रांति का जनक या येलो रिवोल्यूशन का जनक माना जाता है। तो 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आपके बन रहे हैं। नेक्स्ट है आपका इंद्रधनुषी क्रांति। इसका जो फील्ड रहा है इंद्रधनुषी क्रांति का, इसमें हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर और अन्य सभी क्रांतियों को साथ में लेकर चलने का लक्ष्य रखा गया। और फैक्ट जो इससे रिलेटेड है, जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया और इसी को इंद्रधनुष क्रांति कहा गया है। यानी जुलाई 2000 में जो नई कृषि नीति को लागू किया गया था उसी को इंद्रधनुष भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका
श्वेत क्रांति यानी वाइट रिवॉल्यूशन, इसका जो फील्ड है वो मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है, यानी दुग्ध उत्पादन या दूध के उत्पादन से संबंधित है, मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। तथ्य है इसमें, फैक्ट इसमें यही है कि इसकी शुरुआत 1964 और 65 में हुई थी, जिसको आगे ऑपरेशन फ्लड भी कहा गया है। वर्गीज कुरियन को इसके जनक के रूप में देखा जाता है। जो नेक्स्ट है वो है पिंक रिवॉल्यूशन, गुलाबी क्रांति भी हम इसको बोल सकते हैं। यह प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। तथ्य इसमें यही है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली का उत्पादन करता है, यानी जो झींगा मछली है उसका मैक्सिमम प्रोडक्शन इंडिया में होता है। और भारत में गुलाबी क्रांति के जो जनक हैं वो दुर्गेश पटेल हैं। गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल को कहा जाता है। नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन, मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई थी, यानी जो फिश का प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने के लिए इसको जो है चलाया गया था, ब्लू रिवॉल्यूशन को। 2013 से 14 के बीच में भारत में 95.8 लाख टन मछलियों का उत्पादन हुआ था। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक बन गया है। भारत में नीली क्रांति का जनक अरुण कृष्णन को कहा जाता है। अगला जो है वो है सुनहरी क्रांति। इसका संबंध बागवानी उत्पादन से संबंधित है, यानी हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड हम इसको बोल सकते हैं एक प्रकार से, जिसमें फल विशेषकर सेब उत्पादन यानी एप्पल के प्रोडक्शन से लेकर बातें की गई हैं। इसमें शहद उत्पादन को भी जोड़ा जाता है। और तथ्य और फैक्ट इससे रिलेटेड यही है कि भारत में बागवानी उत्पादन जीडीपी में 31% योगदान देता है। भारत सब्जी और फल के उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। भारत में स्वर्णिम क्रांति के जनक निरपक्ष तुतेज को कहा जाता है, निरपक्ष तुतेज को बोला जाता है। प्यारे दोस्तों, ये थी कुछ क्रांतियाँ। अगर ये पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, ताकि मैं आगे और वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।